आज के क्लास में एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। घबराइए नहीं, बहुत आसान है। आपको ट्रिक के साथ आज बताऊंगी कि कैसे आप किसी भी वाक्य में, कोई भी वाक्य हो, उसको देख करके, सिर्फ देखने मात्र से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें क्या यूज हो रहा है वो आप बता पाओगे। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और वो अंग्रेजी बोलने के लिए कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको आज जानेंगे। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ग्रामेटिकल टॉपिक है, तो ग्रामर में बहुत इसका वृहद यूज होता है, पर अंग्रेजी बोलने में कैसे ये हेल्प करता है वो आज के क्लास में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा की, जिसको अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। और इसको पहचानने की सिंपल सी ट्रिक है कि कोई भी चीज जो आपको दिखाई देती है, जो आपको महसूस होती है और जिन भी चीजों को आप छू सकते हैं, वो सारी चीजें नाउन कहलाती हैं। जैसे कि जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, हमें चेयर दिखाई देता है, हमें फैन दिखाई देता है, हमें टेबल, पेन, किताब, कॉपी ये दिखाई देता है, ये हम देख सकते हैं, इनको नाउन कहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल कहेंगे। जो चीज आप महसूस कर सकते हैं, महसूस करने का मतलब क्या होता है? फीलिंग आना, है ना। जैसे कि हवा चलती है तो आपको महसूस होता है, खुशी होती है वो महसूस होती है, फीवर आ जाता है, इलनेस होती है तो वो महसूस होती है। कोई चीज अगर सॉफ्ट है, जैसे कि कोई गुड़िया है वो सॉफ्ट है। कोई चीज अगर सख्त है, जैसे ईंटा, पत्थर, बालू, ये आप उठाते हो तो कैसा महसूस होता है? हार्ड महसूस होता है। तो महसूस जिस चीज को कर सकते हैं वो भी नाउन है। अब जिस चीज को छू सकते हैं वो भी नाउन है। तो आप देख पा रहे होंगे कि चेयर, फैन, टेबल, इनको आप देख भी सकते हो, इनको आप छू भी सकते हो और इनकी हार्डनेस को आप महसूस भी कर सकते हो। तो या तो ये इनमें से कोई एक चीज हो या तो सारी भी चीज हो, तो भी वो पर्टिकुलर वस्तु जो है वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जहां पे बात आती है प्रो नाउन की, है ना। प्रो टर्म आजकल काफी यूज होता है कि हाँ वो तो भाई सब्जेक्ट का प्रो है, इस कंपनी ने मोबाइल का प्रो वर्जन लॉन्च किया है। तो प्रो जो है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइम से चला आ रहा है, कोई नई चीज नहीं है। नाउन के बदले में जो शब्द आता है उसे प्रो नाउन कहते हैं। उसकी हिंदी सर्वनाम होती है, यानी कि सर्वनाम को अंग्रेजी में प्रो नाउन कहते हैं। और ये जो है नाउन के बदले में जो शब्द आता है उसको कहा जाता है। नाउन हो गया, नाउन के बदले में जो शब्द आता है, नाउन की जगह पर जो शब्द आता है वो प्रोनाउन कहलाता है। कैसे समझो? जैसे आप कहते हो कि रानी एक डॉक्टर है, तो यहां पर रानी जो है वो नाम है और रानी को हम लोग देख सकते हैं। तो रानी क्या हो गया? संज्ञा हो गया, नाउन हो गया। रानी पर्टिकुलर है ना, तो रानी इज अ डॉक्टर कह लिया। अब आपको कहना है, कोई उसको जानता है और किसी ने आपको उसको दिखा करके पूछा कि अच्छा वो कौन है, तो आप कहोगे ना कि वह एक डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पर रानी जो नाउन है उसके जगह पर हमने उसको बताने के लिए शी शब्द का इस्तेमाल किया। तो नाउन की जगह पर जो आए, यानी कि शी आया यहाँ पर नाउन के जगह पर, तो शी हमारा प्रोनाउन हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, यानी कि प्रोनाउन कहते हैं। और ये कुछ ऐसा आपको दिखता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, ये सब जो है प्रोनाउन कहलाता है। इट, राइट। तीसरे की बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया ना, यानी कि हिस्से तो होंगे, इसके पार्ट्स है ये, ठीक है, पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। तो तीसरा है वर्ब, जिसको हम क्रिया कहते हैं हिंदी में, या हिंदी की अंग्रेजी, क्रिया की अंग्रेजी जो है वो वर्ब कहलाती है। और ये जो क्रिया का मतलब क्या होता है? कोई काम जो आप कर रहे हो। क्लियर? कोई काम जो आप कर रहे हो वो क्रिया कहलाती है हिंदी में और अंग्रेजी में वर्ब कहलाती है। तो वाक्य में कैसे पहचानेंगे कि क्रिया क्या है? इसके लिए बहुत ही स्वीट सिंपल सा आंसर है। किसी भी शब्द के अंत में जिसके अंत में ना आता हो और वो एक क्रिया हो, ऐसे ना तो बहुत के आपको बहुत सारे शब्दों के पीछे आपको ना दिख जाएगा। तो क्या सारे शब्द जो है वो क्रिया, जो सारे शब्द हैं वो वर्ब हो जाएंगे? जवाब है नहीं। आपको मैं क्रिया पहचानना बता रही हूं, तो पहले ये तो डिसाइड करो कि क्रिया है कि नहीं है, मतलब कोई एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एक्शन वर्ड है और उसके अंत में आपको ना दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, ये पहचानने का तरीका है। जैसे खाना, ये आप खाते हो, ये एक्शन कर रहे हो। खेलना, खेल रहे हो। पढ़ना,
पढ़ रहे हो, लिखना लिख रहे हो, जाना आना, खाना खेलना कूदना पढ़ना, ये सोना, ये सब कुछ क्या है, ये सारा का सारा वर्ब है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, कोई काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है। इसी वजह से मैंने कहा कि शब्द के अंत में ना हो तो वो क्रिया कहलाती है। ठीक है, पर ये थोड़ा सा अपना सेंसेस को यूज करना कि क्रिया की बात हो रही है यहाँ पर। फिर फोर्थ नंबर, चौथा पार्ट हमारा क्या है, चौथा पार्ट है विशेषण, जिसको अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव, एड से याद रखो, ये कुछ ऐड करता हुआ दिखेगा आपको। ये क्या ऐड करता हुआ दिखेगा, किसी के भी पर्सनालिटी, किसी के भी व्यक्तित्व के साथ ये कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ सामान्य, नहीं तो कुछ उदासीन ऐड करता हुआ आपको दिखेगा। जैसे अगर आपको किसी की तारीफ करनी है तो तारीफ करना क्या होता है, अच्छी बात होती है ना तारीफ करना। तो आप उसको अच्छा बोल रहे हो तो आप उसको क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो तुम बहादुर हो, यू आर ब्रेव, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम हैंडसम हो, तुम ब्यूटीफुल हो, तुम सुंदर हो, तुम बहुत मेहनती हो, तुम ईमानदार हो। ये सारी बातें उसके पर्सनालिटी को ऐड कर रही हैं, चार चांद लगा रही हैं, तो ये एडजेक्टिव कहलाती हैं। और ये अच्छी बात हमने यहाँ पर ऐड करी। चलो अब बुरी बात ऐड करते हैं किसी के व्यक्तित्व के साथ। कह रहे वो बहुत बेकार आदमी है, बहुत डरपोक आदमी है, बहुत ही बेईमान आदमी है। तो ये क्या कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, उसके व्यक्तित्व की बुराई। एडजेक्टिव तो यहाँ पे भी है ना, उसके व्यक्तित्व में ऐड तो यहाँ पर भी अपन कर रहे हैं, नेगेटिव वर्ड कर रहे हैं, भले ठीक है, लेकिन ऐड तो कर ही रहे हैं ना, तो ये भी एडजेक्टिव की ही श्रेणी में आएगा। या फिर किसी के पर्सनालिटी को जस्ट आप बता रहे हो, वो जैसा है वैसा बता रहे हो, ना अच्छा बोल रहे हो ना बुरा बोल रहे हो। जैसे कोई अगर बहुत लंबा है तो कह रहे वो तो बहुत लंबा है, कोई हेल्दी है तो कह रहे बहुत हेल्दी है, उसकी तो तबियत ही खराब नहीं होती, बहुत हेल्दी है वो, है ना। कोई पतला दुबला पतला सा है तो आप क्या कहोगे, कह रहे बहुत दुबला पतला है। देखो, किसी को दुबला पतला कहना ये ना तो अच्छी बात होती है ना तो बुरी बात होती है, यह सामान्य बात होती है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है कि वो वैसा है तो आपने वैसा कहा, सिंपल। तो ये भी एडजेक्टिव की श्रेणी में आता है। जैसे रानी के बारे में बात करते हैं, चलिए हमने कहा रानी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, हमने गुड बोला उसके बारे में कि सुंदर है भाई, है ना। रानी इज अ डिसऑनेस्ट गर्ल, डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान, है ना, जो ईमानदार नहीं है। तो रानी क्या है, बेईमान है बहुत, हमेशा जो है ना कॉपी लेती है फिर वापस ही नहीं करती है, पैसे लेती है उधार फिर वापस ही नहीं करती है, तो कैसी है, बेईमान है वो। रानी इज अ लीन गर्ल, रानी जो है वो दुबली पतली है, तो ये ना अच्छा है ना बुरा है, वो जैसी है वैसा हमने बताया। तो ये तरीका होता है एडजेक्टिव को पहचानने का। पांचवें हिस्से की बात करते हैं जिसको क्रिया विशेषण कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं एडवर्ब। ये एडवर्ब बताता है कि कोई काम जो है वो कैसे हो रहा है, कोई काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है। देखो वर्ब के साथ एड लगा हुआ है ना, तो वर्ब में ऐड करेगा, यानी कि काम तो हो रहा है पर कैसे हो रहा है उसको जो बताएगा वो एडवर्ब कहलाता है। जैसे सोहन जो है, सोहन दौड़ता है, ठीक। अब इसको हम लोग कैसे दौड़ता है उसकी बात करते हैं। तो दौड़ना वर्ब हो गया, तो सोहन दौड़ता है कैसे, स्लोली, धीरे धीरे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, फास्ट, स्विफ्टली, बिल्कुल एकदम हवा की चाल के साथ दौड़ता है, जेंटली, आराम से लहराते हुए दौड़ता है, हरिडली यानी कि हड़बड़ाहट में दौड़ता है, और रैपिडली यानी कि एकदम बिल्कुल बुलेट की तेजी से दौड़ता है। तो ये सारी चीजें क्या बता रही हैं सोहन के बारे में, कि वो दौड़ता कैसे है। तो एक्शन यहाँ पर हो रहा है, तभी यहाँ पर जो है हमने ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे, एडवर्ब कहलाएंगे। छठे पार्ट की बात करते हैं जो कि संबंध सूचक कहलाता है, अंग्रेजी में प्रेपोजिशन कहते हैं। और प्रेपोजिशन मूलतः वस्तु की पोजीशन को बताता है, उसके स्थान या अवस्था के बारे में बात करता है। पोजीशन पहले से ही बता देता है, तो बना प्रीपोजिशन, ठीक है। चलिए, जैसे आपने कहा किताब जो है वो टेबल पर है, तो आपने किताब का लोकेशन बता दिया ना, तो आपने कहा द बुक इज ऑन द टेबल। तो इन, एट, अपॉन, अंडर, अप, डाउन, अक्रॉस, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ये सारे जो शब्द हैं वो पोजीशन बता रहे हैं, तो ये प्रीपोजिशन आ जाता है। किस चीज की पोजीशन बता रहे हैं, किसी भी चीज की पोजीशन को बता रहे हैं, तो ये प्रीपोजिशन की श्रेणी में ये सारे शब्द आ जाते हैं। सेवेंथ की बात करते हैं, सेवेंथ पार्ट की बात करते हैं, समुच्चय बोधक इसको कहते हैं, यानी कि ये कंजंक्शन कहलाता है।
कंजंक्शन, जंक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला, जहां पर ट्रेन रुकती है और वहां पर इंजन बदली होती है और फिर कहीं और रूट के निकल जाती है, या कोई स्टेशन होता है जिस स्टेशन में उस ट्रेन को जाना ही जाना है, अगर उसको फलाने किसी स्टेशन जाना है तो वहां से गुजरना ही उसको पड़ेगा, तो वो जो स्टेशन है वो जंक्शन कहलाता है। क्लियर? क्योंकि वो दो हिस्सों को, दो रूट्स को जोड़ रहा है, तो ये कंजंक्शन हो गया। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले को कंजंक्शन कहते हैं। ट्रेन नहीं, स्टेशन की बात हो गई खत्म। अब यही वो स्टेशन वाला काम जो है, जब कोई शब्द करे तो वो कंजंक्शन कहलाए। जैसे आपने कहा सोनी और रानी पढ़ रहे हैं, तो हमने सोनी और रानी को जोड़ा ना, और से जोड़ा, तो सोनी एंड रानी आर स्टडिंग। तो हिंदी में कहें तो और शब्द जो है वो समुच्चय बोधक है, और एंड जो है वो क्या है, कंजंक्शन है, क्योंकि और की अंग्रेजी एंड होती है। तो एंड, और, बट, एक्चुअली, लेटर, बोथ, इफ, नाउ, येट, सो, वाइल, एज, इवन, ये पूरी लिस्ट जो है वो कंजंक्शन की लिस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, 8वें पार्ट की बात करते हैं, जो कि है विस्मयादि बोधक, जिसको अंग्रेजी में इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, इंटरजेक्शन से क्या याद आता है? इंजेक्शन याद आता है। इंजेक्शन जब लगता है तो कैसा लगता है कि इंजेक्शन लगता है तो कोई फीलिंग आती है ना, कि चुभा दिया, कभी लगता है कि हाय तो बिल्कुल चींटी काटने जैसा दर्द हो रहा है, वैसा हमें लगता है ना। तो ये क्या होता है ना कि अभी हम जब दुकान पे जाते हैं इंजेक्शन लगवाने, तो हमें लगता है कि लग रहा है, आ रहा है, इंजेक्शन आ रहा है, अब लगेगा, तो ये हम ऐसा दिमाग में चलता रहता है। और जब लगता है तो अचानक से एक फीलिंग आती है। तो अचानक जो भी फीलिंग आती है, चाहे वो उत्साह वाली हो, चाहे वो दर्द वाली हो, चाहे वो दुख वाली हो, चाहे वो चोट वाली हो, ये फीलिंग के बाद जो शब्द आपके मुंह से निकलता है, वो शब्द की लिस्ट होती है इंटरजेक्शन। जैसे हमने कहा वाह क्या कार है, तो कहा वाह व्हाट ए कार। कोई कार आपने देखी, दिल को छू गई, कहा वाह व्हाट ए कार। ये वाव जो शब्द है वो इंटरजेक्शन है। तो वाव, ओ गॉड, OMG, हुर्रे, ओ नो, उप्स, चीयर्स, ब्रावो, ये पूरी लिस्ट जो है वो क्या है, वो इंटरजेक्शन की लिस्ट है, जो आपके फीलिंग को दर्शाती है, आप में सडन आई हुई भावना के बारे में। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।